नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। होली का त्यौहार चल रहा है, सब लोग अपने पढ़ाई वढ़ाई सब बंद करके बैठे हैं, पर शायद आप भूल गए हैं कि आखिरी 30 दिन है नेशनल डिफेंस एकेडमी की पढ़ाई के लिए। जी हाँ, 30 दिन बाद है NDA 1 2023 और अब समय है जीके के सेक्शन पे मेहनत करने का, समय है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सवालों पे फोकस करने का। जी हाँ, इकोनॉमिक्स आपने बिल्कुल सही सुना। नेशनल डिफेंस एकेडमी के जीके के पोर्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये 5 चीज़ें आती हैं। बहुत कम एजुकेटर्स हैं, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं। और दीपक पांडे सर, जो कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेड जीके फैकल्टी हैं, उनका इस बार मुद्दा ये था कि सर इन बच्चों को रूबरू कराना ज़रूरी है कि आखिर क्या पढ़ें पॉलिटी में, आखिर क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगली आवाज़ दीपक सर की, चलिए उन्हीं की ज़बानी समझते हैं कि क्या पढ़ें पॉलिटी में, क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में कि पेपर निकले। थैंक यू सर, और आपको सर होली की बधाई है। आप सारे बच्चों को, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट देख रहे हैं, उन सारे बच्चों को, उन सभी लोगों को जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हमसे बात किया, और चूँकि हर बच्चे यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो वो जब वीडियो देखते हैं कोई तो चर्चा करते हैं सर, डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने हमसे बोला कि सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बताए जा रहे हैं कि पॉलिटी मत पढ़िए, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो है टाइम का वेस्टेज है। मैंने सुना, अब चूंकि मैं पॉलिटी जो है 20 से 25 दिन क्लास लेता हूँ, और बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर पॉलिटी 25 दिन आपने पढ़ाया, और जो एजुकेटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि पॉलिटी आप पढ़ो ही नहीं। तो आज इसी मुद्दे पर जो है हम और हेड ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर, इनके साथ हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और इसी मुद्दे पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको क्यों पढ़ना है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसलिए आपको पॉलिटी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान सेगमेंट है, सबसे आसान, सबसे इजी सेगमेंट है सर। उसके अलावा इसका जो टॉपिक्स है आप 2 से 3 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि चलिए 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो 3 × 4 = 12 मार्क्स का है, और 12 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है सर। आप उनसे पूछिए जिनका 1 मिनट से ट्रेन छूट जाता है, उनसे पूछिए जिनका 1 मिनट से एक नंबर से, 1 मार्क्स से रिजल्ट रुक जाता है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं कि सर जिनका पॉइंट मार्क्स से जो है रिजल्ट रुकता है। नो डाउट सर, नो डाउट। तो ये जीवन और मरण का प्रश्न है। अगर आप सफल हुए तो ये समझ लीजिए सोसाइटी में आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, और नहीं सफल हुए तो ये समझ लीजिए वही सोसाइटी आपको ताना मारेगा कि ये देखिए जा रहे हैं और गए तैयारी करने और कुछ जीवन में अचीव नहीं कर पाए। चलिए, ये तो डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्यों पॉलिटी आपको पढ़ना है। पॉलिटी एक इसलिए पढ़ना है क्योंकि आसान सेगमेंट है, कम समय में आप तैयार कर लेंगे, और मार्क्स क्या कर सकते हैं, इजीली अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात कि पॉलिटी, मेरा मन अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि इस बार यूपीएससी कुछ बहुत बड़ा ही उलटफेर करने वाला है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बिल्कुल हो सकता है गलत भी हूँ, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं, एक अंदर से, चूँकि पिछले 5, 7, 8 साल से मैं भी टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से सुनता हूँ, तो एक पैटर्न क्रिएट होता है। उस पैटर्न के बेसिस पे ये मन में आ रहा है कि इस बार पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप पॉलिटी पे पढ़ें। 3 से 4 दिन का टॉपिक है, तैयार करें। टॉपिक में जैसे प्रीएम्बल हो गया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी हो गया, उसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा अगर आप आएंगे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है, उसके अलावा इमरजेंसी पे आ जाइए, ऑफिशियल लैंग्वेज पे, और पंचायत जरूर पढ़ना है, ग्राम पंचायत, अर्बन पंचायत, और उसके अलावा विलेज पंचायत, दोनों टॉपिक आपको पढ़ना है। म्यूनिसिपैलिटीज जिसको बोलते हैं अर्बन पंचायत, और विलेज पंचायत जहाँ पे प्रधान का इलेक्शन होता है, उसको देखना है। और एक लास्ट टॉपिक आपको देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन।
करंट ओरिएंटेड टॉपिक है जो 100 अमेंडमेंट के बाद है, 100, 101, 102, 103 एंड 104 अमेंडमेंट। ये आपको जरूर देख कर जाने हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। अब दूसरी मुद्दे पे हम आते हैं सर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे, सुना ही नहीं किसी ने इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे एजुकेटर ये भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ही नहीं पूछता, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले एनडीए सेकेंड 2022 के एग्जाम में तो सर 5 क्वेश्चन पूछे गए और कहीं भी इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं चलता। मैं बच्चों को अपने ऑफलाइन क्लास में उनको जो है मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के दरमियान ही जो है इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, मैं उनको करा देता हूँ। जैसे सर 5 ईयर प्लान होगा, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा बजट हो गया, बजट के अलावा जो है बैंकिंग का सेक्टर हो गया। ये 3 टॉपिक्स है और एक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से टॉपिक्स। ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको मैं बच्चों को डिस्कस करता हूँ, उनको बार बार बोलता भी हूँ कि आप इसको जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्रम में इसको भी तैयार करते चले। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो ये आपके लिए प्लस होगा। तो इसलिए सर मेरा ये सजेशन है कि बच्चों किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए भी हमने प्रॉपर एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है सर, और उस 10 मिनट की वीडियो में ये आप क्लियर कर लेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक पे हमको फोकस करना है और कौन सा नहीं करना है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। और जब ये आप जान जाएंगे कि हमको क्या नहीं करना है तो विश्वास मानिए आपका जो एनर्जी है, आपका जो एफिशिएंसी है और आपका जो एक डायरेक्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, वो सभी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, नो डाउट्स। चलिए सर देखते हैं कि आप प्रेजेंटेशन के द्वारा बच्चों को क्या समझा रहे हैं। तो बच्चों आज होली के अवसर पे हम आपके सामने एक ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसका मोटिव ये है कि एनडीए 1 2023 के लिए जीके के इंडिविजुअल पैटर्न पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको जो है अपने तैयारी के लिए फोकस करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पॉलिटी, एनडीए 1 2023 और उसके अलावा इकोनॉमिक्स का जो है टॉपिक एनडीए 1 2023 के लिए जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये अब तक जो है इस संस्था की तरफ से ये सिलेक्शन दिए जा चुके हैं और एनडीए 1 2023 में भी इस बात को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रूव करेगा। सिलेक्शन देना है, सिलेक्शन एक जिद है और इस सिलेक्शन एक जिद के अंतर्गत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इस क्रम में ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप एग्जाम में जो है डिमोरलाइज न हो। आप इस समय कैसे रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, उस टॉपिक को आज के जो है वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के बारे में अगर आप आएंगे एनडीए 1 2023 के लिए, तो सबसे पहले अगर आप आएंगे बच्चों तो देखिए पहला टॉपिक अगर आप आएंगे तो चूंकि पहला टॉपिक पे अगर आप आएंगे तो पहला टॉपिक है प्रीएम्बल या प्रस्तावना। और प्रीएम्बल के बारे में अगर आप आएंगे तो प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यह एक जो है परिचय है, संविधान का परिचय देता है। और यहाँ से अगर आप आएंगे तो 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रीएम्बल को आपको इग्नोर नहीं करना है। 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में आप क्विक रिवीजन करेंगे और वही क्वेश्चन बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। सेकेंड टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंतर्गत अगर आप आएंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इग्नोर नहीं करना है। ये भी टॉपिक के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, उसके अलावा फाउंडेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में, प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके फाउंडेशन के बारे में आपको देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ड्यूटीज, कर्तव्य एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A तक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में
1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उसके अलावा अगर आप आएंगे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक आपको जो है देखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन हुए, अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान में संशोधन किए गए हैं, उन संविधान संशोधन से संबंधित टॉपिक को भी आपको फोकस करना है। स्पेशली 100 अमेंडमेंट के बाद के 100, 101, 102 अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम जिसमें अगर आप आएंगे तो रूरल लेवल पे विलेज पंचायत, अर्बन लेवल पे अगर आप आएंगे म्यूनिसिपैलिटी, तो ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन करने के बाद, कंक्लूजन जो है या एनालिसिस करने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि आखिर जो है NDA 1 2023 के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पर प्रॉपर फोकस करना है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। 5 ईयर प्लान, देखिए ये 2 ऐसे टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो है मैं NDA के बच्चों को अलग से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, उसी पॉलिटी के अंतर्गत ही मैं उनको 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा देता हूँ। क्योंकि पंचवर्षीय योजना वर्तमान में समाप्त हो चुका है 2012 में, 2012 से 2017 तक जो है 12 5 ईयर प्लान चला, 12 5 ईयर प्लान के बाद इसको फिनिश कर दिया गया। तो इस प्रकार नीति आयोग प्रेजेंट में कार्य कर रहा है, प्लानिंग कमीशन जो है हट गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे करंट इकोनॉमी, करंट इकोनॉमी में अगर आप आएंगे तो आपको बजट का टॉपिक देखना है, बजट का टॉपिक, बजट के अलावा बैंकिंग का टॉपिक। बैंकिंग से हालांकि वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते NDA एग्जाम में, लेकिन हमको इग्नोर करके नहीं चलना है। ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले जो भी आपके पास 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन बचे हुए हैं, 1 महीने बचे हैं मान लेते हैं, और इन 1 महीनों में आपको ये क्विक रिवीजन करना है। और ये टॉपिक आप रिवीजन करके तैयार करने में आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, 4 से 5 दिन, 4 to 5 डेज में ये टॉपिक कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका टॉपिक से इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपके गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अब आइए उसके अलावा अगर आप आएंगे इस टॉपिक, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने जो है एनालिसिस करके आपके सामने ये टॉपिक्स रखे हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ज़रूर पढ़ना है। अब देखिए उसके अलावा अगर आप आएंगे तो देखिए ये जो है सिलेक्शन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो आपके सामने ये अग्निवीर सेलेक्टेड बच्चा अजीत कुमार, रोहित कुमार, अमन मिश्रा, अजीत कुमार और अमिताभ, अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ पे आपके फ़ोटो लगे, आपके पिक्चर लगे, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े, और इस यात्रा को सफल करने के लिए हम आपका सारथी बनेंगे और आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे कि आप कैसे जो है इस यात्रा को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके भी फ़ोटो क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े और मैनी मोर फोटोज में भी अपने फोटोज को भी क्या करें, आप ऐड करें। तो उसके अलावा इस क्रम में होली के बाद से हम लोग जो है जीके मैराथन का क्लास रेगुलरली PYQ करेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उद्देश्य ये है कि क्वेश्चंस जो है आपके छूटे नहीं, और अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे कराए गए टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो आप जो है इससे जुड़े। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स NDA 1 2023 के लिए हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया। आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आने वाले 1 महीने में आपको इसको रिवीजन करना है। और ये जितने टॉपिक बताए हैं 3 से 4 दिन का टॉपिक है, 3 से 4 दिन में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस समय नया नहीं पढ़ना है, क्विक रिवीजन करना है
और अधिक से अधिक क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक बिग अनाउंसमेंट मेरी तरफ से कि मैं 16 अप्रैल तक मैं रेगुलरली आपके सामने लाइव आऊँगा और PYQs जितने भी हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप हमसे जुड़ें, पार्टिसिपेट करें इस सेशन में। विश्वास मानिए आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील करिएगा। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि जो नया है, जिसके बारे में आपने सुना न हो। तो बच्चों थैंक यू, और फिर से आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। आप जो है होली में जो है रंग गुलाल अबीर का यूज करें। उसके अलावा साथ में ये भी ध्यान में रखें कि आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 16 अप्रैल के एग्ज़ाम में हमको झंडा फतह करना है। तो बच्चों थैंक यू एंड जय हिंद। क्या बेहतरीन तरीके से दीपक सर आपने हमारे व्यूअर्स को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। साथ ही डिफेंस एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी खबर, अगर ये होली के खेलों से, होली के रंगों से आपको फुर्सत मिल गई है तो भैया रोज शाम को 6 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए दीपक सर के साथ। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी 1 2023 के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लाया है स्पेशल सीरीज PYQ का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज शाम 6 से 7 चलेंगे, जिसका आपको नोटिफिकेशंस कम्युनिटी के थ्रू पता चल जाएंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया त्योहार, लग जाइए, शिद्दत से मेहनत करिए। मंडे से, आने वाले सोमवार से शाम 6 से 7 हमारे साथ दीपक पांडे सर के साथ आप जुड़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।